नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश भर से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा खबरें। मैसूर के दशहरे की भव्यता पर भी कोरोना का असर। हाथियों की सवारी इस बार शहर से नहीं गुजरेगी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दुर्गा पंडाल में किया पारंपरिक डांस और बजाया ढाक। नीतीश कुमार की भाषा पर बोले शिवानंद तिवारी, क्या सता रहा है सत्ता जाने का डर। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना संक्रमित। बिहार चुनाव में निर्मला सीतारमण बोली, पूरी तरह सही है मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की ज़रूरत है और जिनकी समय सीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक ITR भर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन देश के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भक्तों ने की मां की आराधना। जम्मू कश्मीर गठबंधन का नेतृत्व करेंगे फारूक अब्दुल्ला, राज्य के पुराने झंडे का करेंगे इस्तेमाल। मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन पर हर भारतीय का अधिकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। बिहार में भ्रष्टाचार की गवाह बनी सड़क, 5 साल में 150 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी बदहाल। तमिलनाडु में मेडिकल आरक्षण की मांग हुई तेज, स्टालिन की अगुवाई में DMK का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब, अगले 2 दिन वायु प्रदूषण और गंभीर रहने का अंदेशा। मिजोरम में स्कूल खुलते ही आने लगे कोरोना केस, सरकार ने फिर दिए बंद के आदेश। PM नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात सूर्योदय योजना का उद्घाटन, अब दिन में ही सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हो रहे देशद्रोह की कार्रवाई, रिहाई के बाद पहले ही भाषण पर बीजेपी को आपत्ति। दुनिया की दिग्गज तेल गैस कंपनियों के प्रमुखों से सोमवार को प्रधानमंत्री करेंगे बातचीत। लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर अमेरिका की नज़र, बोला हम नहीं चाहते तनाव और बढ़े। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी। नए संसद भवन में हर सांसद के लिए होगा डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग ऑफिस, लोकसभा सचिवालय। CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी सफाई, सुशांत मामले में कोई जानकारी लीक नहीं की। 150 रुपये किलो तक पहुंचा प्याज का भाव, चेन्नई में लोग रो रहे प्याज के आंसू। वहीं प्याज को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 के मामले में भारत में किए गए एक परीक्षण में गंभीर बीमारी के बढ़ने और मौतों को घटाने में प्लाज्मा थेरेपी का सीमित असर ही देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से 40 और मरीजों की मौत हो गई है और 2202 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में फिर 4000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 35 दिन बाद 24 घंटे में हुए इतने केस। ओडिशा में कोरोना के 1695 नए मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार। देश में कोरोना के मामले 78 लाख के पार, अब तक 70 लाख से ज़्यादा मरीज हुए ठीक। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।